नमस्कार, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज की क्लास में हम फिर से डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ मैथ्स। कुछ हम बेसिक क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, देखिए। आप भी ट्राई करना इसको, पहले वीडियो को पॉज करना, उसके बाद ट्राई करना सॉल्व करने की, फिर आप सोल्यूशन को देखना, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या है। ओके, ये if x power 8 minus 47 x power 4 plus 1 is equal to 0 and x is greater than 0, find the value of x plus 1 by x। आपको बताना है कि x plus 1 by x की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। x पावर 8 प्लस x पावर 8 माइनस 47 x पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। और आपको फाइंड आउट करना है x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू, ठीक है। इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए। आप क्या करो, डिवाइड बाई x पावर 4 इन बोथ साइड्स, ठीक है। x पावर 4 से दोनों साइड में डिवाइड कर दो, तो यहां पे आ जाएगा x पावर 8 बाई एक्स पावर 4 माइनस 47 x पावर 4 डिवाइड बाई एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 इक्वल टू 0। आप देखिए यहाँ पे ये x पावर 4 इसको इस साइड में लिखते हैं, तो 1 बाई एक्स पावर 4 इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 47, जो इस साइड जाएगा तो 47 प्लस में 47। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? तो आपको मिल गया x पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 इक्वल टू 47। अब एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है कि इफ एक्स स्क्वायर या एक्स पावर n या एक्स पावर 2n प्लस 1 बाई एक्स पावर 2n की वैल्यू a के बराबर है, लेट से, देन पावर अगर हाफ होता है तो x पावर n प्लस 1 बाई एक्स पावर n की वैल्यू क्या होती है, ये पावर क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो अंडर रूट a प्लस 2 होती है, अंडर रूट a प्लस 2 होती है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे। तो हम पावर को अगर हाफ करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 47 प्लस 2, अंडर रूट 47 प्लस 2 इसकी वैल्यू होगी। अब ये है 49 का रूट 7 होता है, लेकिन आपको ये तो फाइंड आउट करना नहीं था। आपको क्या फाइंड आउट करना था, आपको x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। एक बार और पावर को हाफ करो, x प्लस 1 बाई एक्स, पावर को हमने फिर से हाफ किया, और इसकी वैल्यू होगी अंडर रूट 7 प्लस 2, जो कि होता है अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे थोड़ा सा पहले आपको x पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 के फॉर्म में बदलना था, फिर आपको x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इसके लिए ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। आपको क्लियर एक चीज और होना चाहिए, जैसे मान लो अगर आपको x पावर n प्लस 1 बाई एक्स पावर n की वैल्यू कुछ भी गिवन हो, ये इसकी वैल्यू मान लो a गिवन हो, और x पावर 2n प्लस 1 बाई एक्स पावर 2n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो a स्क्वायर माइनस 2 होती है। इसका मतलब पावर यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर यहाँ पे 2 टाइम्स हो रहा है। पावर अगर हाफ होगा तो उसके लिए फॉर्मूला ये है, पावर अगर 2 टाइम होगा तो उसके लिए फॉर्मूला ये है। तो आप दोनों फॉर्मूले को याद रखना, ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको डिराइव कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारा आज का जो नया नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है, ठीक है। In triangle ABC, the bisector of angle A meet BC at D। तो देखिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या है कि एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल बनाते हैं, ABC इज ए ट्रायंगल एंड एंगल A का बाइसेक्टर है वो D पर मीट करता है BC से, ठीक है। और AB की वैल्यू गिवन है 7, BC की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर है ना, ये 7 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, और BC की वैल्यू गिवन है 80 मिलीमीटर। यहाँ पे थोड़ा सा खेल किया है, 80 मिलीमीटर। और AC की वैल्यू गिवन है, AC की वैल्यू 0.05 मीटर, ठीक।
तो आपको बताना है लेंथ ऑफ डीसी क्या होगा, ये लेंथ क्या होगा ये बताना है, ठीक है। और लेंथ सेंटीमीटर में बताना है, ठीक है। आपको यहाँ पे देखो आंसर जो गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो सबसे पहले काम ये करते हैं सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 0.5 इंटू 100 0.05 है ना, ठीक है, इंटू 100 ये क्या होगा आप 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक। ये क्लियर हुआ, 5 सेंटीमीटर। 80 मिलीमीटर को देखो, 80 मिलीमीटर को अगर आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो आपको क्लियर होना पता होना चाहिए कि एक जो सेंटीमीटर होता है उसमें, ठीक है, जैसे 100 सेंटीमीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक, ध्यान देना, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, ये जानते हो ना आप मिलीमीटर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो 80 मिलीमीटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए सबको, ठीक। तो एक फार्मूला आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता होगा कि बीडी और डीसी का जो रेशियो है, बीडी और डीसी का रेशियो वो एबी और एसी के रेशियो के बराबर होता है। हम इसका यूज करेंगे यहाँ पे, तो बीडी की वैल्यू है नहीं पता, ठीक है, बीडी की वैल्यू नहीं पता, तो बीडी और डीसी का जो रेशियो है ना, ये रेशियो मिल जाएगा आपको। AB की वैल्यू है 7 और AC की वैल्यू है 5, तो 7:5 हो जाएगा ये। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो BD की वैल्यू है वो 7x है और DC की वैल्यू जो है वो 5x है, ठीक है, 7x है और ये 5x है, ठीक। ये क्लियर हुआ, 7x और 5x हो गया इन दोनों की वैल्यू। तो आपको बताना है डीसी की वैल्यू क्या होगी। डीसी की वैल्यू जो भी होगी आप देखो, अगर आप इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम 12x है, ठीक है, और 12x की वैल्यू 80 है, 12x की वैल्यू 80 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 80/12। आप 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे तो 20/3, x की वैल्यू 20/3 है, ठीक, 20/3 है x की वैल्यू। तो आपको डीसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। डीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डीसी की वैल्यू 5x है ना, तो 5 इंटू 20/3 मतलब 100/3, तो डीसी की वैल्यू होगी 100/3, ठीक, 100/3 ऑप्शन नहीं, ये शायद 100/3 है, ठीक है, 100/3 सेंटीमीटर। तो क्लियर हुआ आपको, 20/3 नहीं, सॉरी ये 80 नहीं 8 सेंटीमीटर है ना, 8 सेंटीमीटर है, तो 8/12 हो जाएगा ना ये, ठीक है, 80 हमने मान के चला, तो ये 8/12 हो जाएगा। 8/12 का मतलब होता है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक। तो डीसी की वैल्यू क्या होगी, देखिए ये 8/12 है, तो 8/12 का मतलब होता है 2/3, 2/3, x की वैल्यू 2/3 होगी, तो जो डीसी की वैल्यू है वो तो 5x है ना, 5x, तो 5x मतलब 10/3 हो जाएगा, तो आंसर आपका 10/3 सेंटीमीटर आएगा, 100/3 नहीं आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओ क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन है, कलर चेंज हो गया, ओ व्हाइट कलर। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन है, एक क्यूबाइड है ना, एक क्यूबाइड है और इसका बेस एरिया पता है आपको, बेस एरिया जो क्यूबाइड है उसका बेस एरिया यहाँ पे गिवन है, बेस एरिया ये पी स्क्वायर यूनिट है, ठीक है, पी स्क्वायर यूनिट है बेस एरिया। ये वाटर से भरा हुआ है, मतलब ये पानी से भरा हुआ है, पानी से ये भरा हुआ है, और हाइट मतलब जो वाटर की हाइट है, मतलब जितने ऊंचाई तक वाटर भरा हुआ है हाइट, वो गिवन है क्यू यूनिट, ये क्यू यूनिट गिवन है। एक स्पेयर है, एक स्पेयर है, वो पूरी तरह से सबमर्ज कर दिया जाता है, मतलब इसमें ड्रॉप किया जाता है और ड्रॉप होने के बाद ये सबमर्ज हो जाता है, और यहाँ पे वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर गिवन है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल टू यहाँ पे गिवन है आर क्यूबिक यूनिट, ठीक है, आर क्यूबिक यूनिट है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, इसको छोड़ा जाता है यहाँ पे।
ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबमर्ज स्फीयर इज शोन बिलो, विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन द हाइट ऑफ वाटर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है ये बता रहा है कि कितना वाटर के वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हुआ। ठीक है, वाटर के वॉल्यूम में मतलब वाटर की जो हाइट है इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, ये आपको बताना है। वाटर की हाइट में कितना इंक्रीज हुआ ये आपको फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं ना, आपको पता है कि अभी जो पहला केस है, केस ये है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, तो एक फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। कोई भी प्रिज्म हो, कोई भी प्रिज्म हो तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया यहाँ पे गिवन है P और हाइट कितना गिवन है Q। तो इनिशियली जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो P इंटू Q है, लेकिन आफ्टर सबमर्ज, आफ्टर सबमर्ज, सबमर्ज करने के बाद जो वॉल्यूम है वो कितना है, आफ्टर सबमर्ज जो वॉल्यूम है वो कितना है। तो आप कहोगे कि स्फीयर का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि स्फीयर जो है, देखो स्फीयर जब ऐड होगा, ध्यान देना इस चीज को, कितना ऊंचाई तक ये ऐड होगा, कितना ऊंचाई तक ये जाएगा उसको समझो। जब स्फीयर यहाँ पे ऐड होगा तो वाटर ऊपर उठेगा, ठीक है। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम तक और वाटर ऊपर उठेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू प्लस आर, क्योंकि इस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है आर, पी क्यू प्लस आर है आफ्टर सबमर्ज, ठीक है। तो आफ्टर सबमर्ज जो वॉल्यूम है ना पी क्यू प्लस आर जो है ये बराबर होगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट के, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एच डैश मान लेते हैं। जो आफ्टर सबमर्ज जो हाइट है वो एच डैश है, सबमर्ज होने के बाद जो हाइट है वो क्या है, एच डैश है। तो एरिया ऑफ बेस क्या है भाई, पी है, पी इंटू एच डैश, पी इंटू एच डैश। तो पी क्यू प्लस आर की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब एच डैश कितना हो जाएगा, पी क्यू प्लस आर बाई पी। तो आप डिवाइड करोगे तो क्यू प्लस आर बाई पी होगा, और आप कहोगे आंसर ये है, आंसर ये है क्यू प्लस आर बाई पी। क्या ये आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है। क्यों ये आंसर नहीं है? क्योंकि आपसे क्या पूछा है, आपसे ये पूछा है कि हाइट में कितना इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज इन हाइट क्या होगा भाई, इंक्रीज इन हाइट क्या होगा, हाइट, तो ये होगा इनिशियल जो हाइट अभी आई एच डैश माइनस एच के बराबर होगा। एच डैश क्या है, क्यू प्लस आर बाई पी, और एच कितना है क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा तो आर बाई पी। इसका आंसर ये नहीं होगा, आर बाई पी होगा, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट समझते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेस ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक आर 3 मीटर। लेट्स से एक क्यूबॉइडिकल टैंक है, ठीक है, और इसके सरफेस, फर्स्ट जो सरफेस है, जो फर्स्ट सरफेस इसका, फर्स्ट सरफेस मान लो S1 है, उसका एरिया है 3 मीटर स्क्वायर। सेकेंड सरफेस है S2, उसका एरिया है 48 मीटर स्क्वायर। थर्ड सरफेस है S3 जिसका एरिया है 64 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इन सबका एरिया है 3 मीटर स्क्वायर, 48 मीटर स्क्वायर और 64 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है तीनों सरफेस का। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या है लीटर में, कैपेसिटी ऑफ टैंक आपको बताना है लीटर में कितना होगा, ठीक है, लीटर में कितना होगा। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। एक फॉर्मूला होता है कि अगर 3 सरफेस पता हो, तीनों अलग अलग सरफेस, जैसे एक मान लो क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड में 6 सरफेस होते हैं, इसमें से 3 जो सरफेस है उनके जो पीछे वाली साइड जो सरफेस है वो भी सेम होती है, मतलब 6 फेसेस होते हैं, उसमें जो एक फेस है उसी के बराबर उसके जस्ट बैक जो वहां पे फेस है वो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो, उसका फॉर्मूला होता है S1 इंटू S2 इंटू S3। इस फॉर्म वॉल्यूम को याद रखना, क्यों जानते हो इसको, देखो देखो S1 की वैल्यू होगी L इंटू बी, S2 की वैल्यू होगी B इंटू एच, S3 की वैल्यू होगी H इंटू एल। यही जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा S1 S2 S3, ये आ जाएगा।
और अगर आप LBH की वैल्यू निकालोगे यहाँ पे तो अंडर रूट S1 S2 S3 हो जाएगा, जो कि वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ये भी होता है अगर तीन सरफेस आपको गिवन हो। तो S1 की वैल्यू कितनी है 3, S2 की वैल्यू 48 और S3 की वैल्यू है 64। ठीक है, तो आपको पता है ये होता है 144, ये होता है 144 और ये है 64। तो इसको बाहर निकालोगे तो 12 इंटू 8 96। ठीक है, 96 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होगा। आपको पता है 1 मीटर क्यूब जो होता है, 1 मीटर क्यूब उसमें 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। इसका मतलब इसका वॉल्यूम हो जाएगा 96 इंटू 1000 लीटर। तो ये 96,000 लीटर इसका वॉल्यूम होगा। कितना वॉल्यूम होगा? 96,000 लीटर इसका वॉल्यूम होगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपको ये पता है तो आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 तो है, लेकिन 4 से ज्यादा क्वेश्चन है, ये 5th या 6th क्वेश्चन होगा। देखिए, द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है एबीसी जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे दिया है क्या? हाँ बिल्कुल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 15 सेंटीमीटर। तो ये एंगल बाइसेक्टर है इसका और इसका लेंथ है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक, ये है। फाइंड द इन रेडियस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको बताना है इन रेडियस क्या होगा। इन रेडियस का मतलब ये होता है, ये है इन, और ये मान लो सेंटर है तो ये है इन रेडियस। ठीक है, आपको क्लियर यहाँ पे एक चीज पता होना चाहिए कि इन रेडियस इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होगा। ठीक, तो एक तो फार्मूला होता है ना, आर इक्वल टू डेल्टा बाई एस, ये फार्मूला आप यूज कर सकते हो, आर इक्वल टू डेल्टा बाई एस। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज कर सकते हो, नहीं डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर ये फार्मूला नहीं पता है तब भी। तो डेल्टा क्या होता है भाई? डेल्टा मतलब एरिया। एरिया क्या होगा इसका? देखो एरिया होगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितना है? 15। ठीक है, नहीं, द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर गिवन है, साइड नहीं पता आपको तो मतलब अगर साइड नहीं पता तो एरिया कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे आप फंस गए, तो एक काम करते हैं, पहले साइड निकालते हैं। ठीक है, तो पहले आपको साइड निकालना पड़ेगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप एरिया फाइंड आउट कर सकते, साइड गिवन था तो इन रेडियस निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी, आसानी से निकल जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुश्किल होगा। आपको एक चीज समझना है, कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना, वही मीडियन भी होता है। जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना, वही मीडियन भी होता है और वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। सारी चीजें फॉर द इक्विलेटरल ट्रायंगल सेम हो जाती है। तो इसका मतलब जो सरकम सेंटर होगा वही सेंट्रॉयड होगा, वही तो इन सेंटर होगा, तीनों एक ही चीज होंगी। तो इसका मतलब यही सेंट्रॉयड है और यही इन सेंटर है दोनों। और आपको एक चीज पता होना चाहिए, सेंट्रॉयड क्या करता है? सेंट्रॉयड जो मीडियन होता है ना, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, 2:1 में डिवाइड करता है। आंसर आ चुका है ना, 2:1 में डिवाइड करता है। इसका मतलब इसका आंसर 5 होगा, कुछ नहीं था। ठीक है, इतना ही करना था आपको। इसका आंसर 5 होगा। क्यों 5 होगा भाई? देखो, मान लो 2x और 1x या x इक्वल टू 15 है, इसका लेंथ टोटल 15 है, तो 3x इक्वल टू 15, क्योंकि 2:1 है ना। ठीक है, अगर इसको O मान लेते हैं तो AO और OD का रेशियो कितना है? 2:1 है। इसका मतलब AO की वैल्यू हो जाएगी 2x और OD की वैल्यू हो जाएगी x। तो 2x प्लस x इक्वल टू 15। यहां से हम एक चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, x की वैल्यू हो जाएगी 15/3 जो कि होता है 5। x की वैल्यू 5 हो जाएगी। और AO तो ही है इन रेडियस, नहीं AO नहीं है, OD है। क्या है? OD। तो इन रेडियस क्या है भाई? OD इन रेडियस है और OD की वैल्यू तो x के ही बराबर है ना, x की वैल्यू 5 है, तो इसका आंसर 5 हो गया ना। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए नंबर इज ए कंपोजिट नंबर देन हाउ मेनी मिनिमम फैक्टर्स आर पॉसिबल। भाई प्राइम नंबर जो होते हैं उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, कंपोजिट के 2 से ज्यादा होंगे।
मिनिमम जो फैक्टर होंगे कंपोजिट के 2 से ज्यादा होंगे, ठीक है। तो 2 से ज्यादा यहाँ पे 3 ही हो सकता है ना, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो फैक्टर है कंपोजिट होने के लिए वो 3 होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था, ठीक है। जो मिनिमम फैक्टर होते हैं कंपोजिट होने के वो तो 3 होते हैं ना, 3, तो मिनिमम फैक्टर इज 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, 6, क्वेश्चन नंबर 6। द हाइट ऑफ ए कोन, एक कोन है, कोन, ये दिस इज कोन, तो कोन की जो हाइट है ये आपको गिवन है 42 सेंटीमीटर और डायमीटर है 13 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 13/2 रेडियस। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, CSA ऑफ कोन, ठीक। तो CSA ऑफ कोन जो होता है ना वो होता है पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। तो पहले तो R तो पता है ना, L फाइंड आउट करना है। तो L फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको √42 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर, थोड़ा सा मुश्किल स्क्वायर है, प्लस 13/2 का स्क्वायर, 13/2 का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, ये है, ये L की वैल्यू हो गई। तो आप जब इसको फाइंड आउट करोगे, ठीक, 42 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर यही है डायमीटर, ठीक, सही है। अगर क्वेश्चन सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करो। देखो 42 का स्क्वायर क्या होगा, आपको स्क्वायर फाइंड आउट करने का तरीका बताया था, 8 कम है तो यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा 64, ठीक है। 8 और कम कर दो 50 से, 8 का स्क्वायर तो रहेगा, 8 और कम करोगे 42 से कितना होगा, 8 कम करोगे तो 34, ठीक है, 34 हो गया। 34 का आधा कर दो, ठीक है, 34 का आधा करोगे 1764 प्लस 13 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर 169/4 ये होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा मुश्किल कैलकुलेशन है और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16, 4 6 जा, ठीक है, ये 16 हो गया और 4 6 जा होता है 24, ठीक है, 24 25, 4 7 जा 28 30, 4 1 जा 4, 4 और 3 7 7 0, ठीक है, सही है ना सब कुछ, 7056 प्लस 169/4, ठीक है। तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा और कुछ नहीं है इसमें। तो 9 और 6 होता है 15 और 6 और 5 होता है 12, ठीक है, नहीं 6 और 5, ठीक है, 12 हो जाएगा, एलसीएम वो कैरी लोगे तो, और 2 और 7 7225 7225/4। देखो 7225 किसका स्क्वायर है आपको पता होना चाहिए, 8 8 9 85 का स्क्वायर है, तो 85/4 2, ठीक है। तो इसका मतलब 85/2 हो जाएगा, 85 का स्क्वायर आपको पता है ना, 8 × 9 72 और 5, ठीक है, 82 85 का स्क्वायर है। अब आप रख लो, सबकी वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू होती 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 13/2 और एल की वैल्यू है 85/2, ठीक है। 7 से कट जाएगा क्या, 17, 7 7 1 जा 7 नहीं कटेगा, ठीक है, 7 से नहीं कट रहा है, ठीक, सब कुछ सही है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, 42 सेंटीमीटर ये हाइट ऑफ कोन और डायमीटर जो है 13 सेंटीमीटर था। तो कर्व सरफेस एरिया निकालना था तो 13 सेंटीमीटर, तो हमने एल निकाल लिया। तो एल निकालने के लिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यही होता है फॉर्मूला एल का, ठीक है। तो इसका यूज करके हमने क्या निकाला आपका, मतलब यहाँ पे सरफेस एरिया फाइंड आउट, मतलब एल की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया। तो पाई आर एल में वैल्यू रखते हैं और देखिए अप्रॉक्सीमेटली निकालते हैं यहाँ पे क्या होगा। देखिए 1 ये 11 हो जाएगा, ठीक है, ये कटेगा नहीं ना, 7 से नहीं कटेगा, तो इसको देख लो 7 85 ये कट नहीं रहा है,
तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 85 रहेगा, तो 11 हो गया, ठीक है, और ये 2 से कट गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 13 से मल्टीप्लाई कर दो 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग में, एक काम करते हैं, इसको लगभग में 2 मान लेते हैं थोड़ा सा, और 2 से कैंसिल हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट हम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 2 से कैंसिल हो जाएगा, देखो 13 को थोड़ी देर के लिए 14 मान लो, तो ये हो जाएगा 8 और 5, और 8 और 5 कितना होता है 13, तो ये 9 हो जाएगा, 935 के आसपास आ रहा है, तो आसपास आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर यही होगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली हमने वैल्यू निकाली क्योंकि 900 के आसपास वैल्यू यही है, ठीक है, ओके, 900 के आसपास की वैल्यू यही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओनली कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में था। ये क्वेश्चन है आज का, एक रेगुलर पेंटागन है इन इंस्क्राइब्स इन ए सर्किल विद सेंटर ओ ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एज शोन बिलो। तो आपको बताना है कि ये जो साइडेड फिगर है ना, इसका वॉल्यूम बताना है, ठीक है, मतलब इसका सरफेस, इसका एरिया बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। जो सेंट्रल एंगल है, सबसे पहला काम है सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने का, ठीक। तो सेंट्रल एंगल ये वाला एंगल है, सेंट्रल एंगल ये सेंट्रल एंगल है। तो सेंट्रल एंगल जो है ना, ये सेंट्रल एंगल जो होगा वो कितना होगा, देखो टोटल एंगल होता है 360, और पेंटागन है तो 5 ट्रायंगल बन सकते हैं, इक्वल 5 इक्वल ट्रायंगल बन सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल जो होगा वो 5 से डिवाइड कर दो तो 72 आ जाएगा। 72 डिग्री, ये जो 72 डिग्री है ये भी 72 डिग्री है, और यहां से अगर आप इसको बनाओगे तो ये भी 72 डिग्री है। प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आप इसको एक सेक्टर निकालते हो और एक सेगमेंट और एक ट्रायंगल निकालते हो तो बड़ा दिक्कत हो गया, क्योंकि सेक्टर तो आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रायंगल कैसे निकालोगे। ट्रायंगल के बारे में आपको बस पता है ये 5 है और ये भी 5 है, तीसरी साइड तो पता नहीं है, एंगल पता है, तो आप कहोगे एक फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फार्मूला होता है, क्या आप कहोगे 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो साइन 72 की वैल्यू पता है आपको क्या, नहीं पता, तो आप कैसे ट्रायंगल निकालोगे, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट ही नहीं कर सकते इस तरह से, क्योंकि 72 की वैल्यू पता ही नहीं है ना आपको। तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे आता है शिफ्टिंग मेथड। शिफ्टिंग क्या, आप एक काम करो, इसको उठाओ और यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ये जो दिख रहा है ना इसको हटाओ और इसको शिफ्ट कर दो यहाँ पे शिफ्ट कर दो, आप देखोगे ये भी एक सेक्टर ही बन रहा है, और सेम सेक्टर, ये जो सेक्टर है वही सेक्टर ये भी है, ठीक है, दोनों सेक्टर सेम है। तो आप क्या करो, सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लो, कुछ नहीं करना, सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लो। तो आप कहोगे दो सेक्टर सेम सेक्टर बन रहे हैं, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, यही तो होगा एरिया, एरिया इक्वल टू यही। तो 2 से कट जाएगा तो 180 डिग्री, पाई आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, आई आर की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू 72 बाई 180, ठीक है 180। तो आप अगर 72 से डिवाइड करोगे तो 72 9 से होता है डिवाइड, ठीक है, 9 8 जा, और 9 से इसको डिवाइड करो 20, 2 और 5, ठीक है, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 10 पाई, तो कितना आ गया आंसर, 10 पाई आंसर आएगा इसका, ठीक। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन अगर आप इसको अलग अलग करके निकालते हो तो ये क्वेश्चन आपकी हालत खराब कर देगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आपको कंबाइंड फॉर्म में, मतलब जो शिफ्ट करके आप देखिए अलग अलग सेगमेंट निकालोगे, अलग से आपको ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, तो करना वही है, लेकिन इसको सॉल्व करने में ना दम निकल जाएगा। आप 36 की वैल्यू निकाल सकते हो, 36 72 भी निकाल सकते हो, बट इसके लिए स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए, ठीक। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं क्वेश्चन को, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप देखते रहिए वीडियो को, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।